हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। नमस्ते ते सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल अहमद और मैं हूं साजिद महमूद। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल कुछ यूं है, माफ कर दो अगले 100 साल तक आपके दास बन के रहेंगे। मतलब कि इमरान खान ने ये सब कुछ कहा है, तो देखते हैं। कहा नहीं, मतलब हेडिंग है। हेडिंग है, हाँ। अच्छा, तो देखते हैं वीडियो में क्या सीन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ज़रूर ताकि करें। तो हमारा रिव्यू जो है ना वो आखिर पे होगा। तो देखते हैं वीडियो। एक तो बात यह है कि स्टार्ट। पाकिस्तान का एक बड़ा, आप समझें कि इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में एक बड़ा डायनेमिक शिफ्ट है कि हम इंडिया के साथ अगले 100 साल तक अपना कोई जंग नहीं चाहते। ठीक है, हम 100 साल तक इंडिया के साथ जंग नहीं चाहते, बल्कि हमारी मुकम्मल तवज्जो जो है वो जियो इकोनॉमिक्स पे होगी, ताल्लुकात की बेहतरी पे होगी, तिजारत पे होगी, इन चीज़ों पे होगी, और जंग नहीं होगी इंडिया के साथ। पाकिस्तान इंडिया के साथ 100 साल तक दुश्मनी नहीं रख सकता। हमें हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी होगी, लिहाजा पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने जा रहा है। कि क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ये कुछ शिफ्ट तो नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर की बात नहीं कर रहा when it comes to engaging or in this trip of Shah Mahmood Qureshi to Europe। अच्छा, वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो कहाँ पे बनी है, कैसे बनी है, वो अब मैंने आज कुछ लोगों से बात की जो हमारे दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, तो वो अवेलेबल नहीं थे या इस पे बात करने को भी तैयार नहीं है। हमने सरेंडर ही करना सीखा है और कभी जीतना नहीं सीखा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान भले ही भारत में आतंकियों के जरिए घुसपैठ करवाने से बाज नहीं आ रहा, लेकिन उसने अपनी नई सुरक्षा नीति में 100 साल तक शांतिपूर्ण रिश्तों की बात कही है। पाकिस्तान को आखिर घुटनों पर आना ही पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत खराब चल रहे हैं, और पाकिस्तानी सरकार का ये मानना है कि भारत से रिश्ते सुधारे बिना उनका गुजारा नहीं है। नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में पाकिस्तान ने भारत के साथ अगले 100 साल तक शांतिपूर्ण रिश्तों, सामान्य कारोबार और मजबूत आर्थिक संबंधों की बात कही है। इमरान खान शुक्रवार को इस पॉलिसी ड्राफ्ट को रिलीज करने वाला है। यही नहीं, इस नीति के तहत जम्मू कश्मीर की समस्या के हल की भी बात नहीं कही गई। पॉलिसी में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत के साथ हमारी वार्ता चल रही है और हमारे रिश्ते बेहतर होने जा रहे हैं। अगले चंद रोज जो हैं वो थोड़े से, आप समझें कि एक नया इशू पाकिस्तान में और भारत में बड़े लेवल पे ज़ेर बहस आने वाला है। और वो जो इशू है, वो जो ज़ेर बहस आने वाला है, वो ये है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, जिसके 100 सफ़हात जो हैं वो गालिबन वज़ीर आज़म साहब कल क्लासिफाई कर देंगे, यानी पब्लिक के सामने आ जाएंगे। अच्छा, वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो कहाँ पे बनी है, कैसे बनी है, वो अब मैंने आज कुछ लोगों से बात की जो हमारे दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, तो वो अवेलेबल नहीं थे या इस पे बात करने को भी तैयार नहीं है, और वो सब बात इस पे छिड़ेगी जब ये मामला कल सामने आएगा। लेकिन ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, इसके ऊपर कुछ बातें ऐसी हैं जो कि जिनके ऊपर बहस छिड़ेगी, और उसकी वजह जो है वो ये है कि इंडिया में जो इंडियन मीडिया है और पाकिस्तान का भी मीडिया के कुछ हिस्से जो हैं, मिसाल के तौर पे जैसे ट्रिब्यून ने इसका कुछ हिस्सा छापा है जो 20वीं स्लाइड है कि पाकिस्तान न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी सीक्स पीस इंडिया। पाकिस्तान बिल्कुल अमन चाहता है और ये बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर ये अमन की बात लिखी। लेकिन 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 यहाँ पर स्लाइड को रोकिएगा, यहाँ रोक दे बस इधर रोकिएगा। अच्छा, इशू अब ये है कि जो नई दिल्ली में बताया जा रहा है, जो पॉलिसी लीक हुई है और सारा कुछ मामला सामने आ रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में लिखा गया है कि पाकिस्तान अगले 100 साल तक भारत के साथ
जंग नहीं चाहता, हॉस्टिलिटी नहीं चाहता। अच्छा, अब ये जो है इसकी ये इंटरेस्टिंग है, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ पाकिस्तान बढ़ना चाहता है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में हम भी चाहते हैं जियो इकोनॉमिक्स की तरफ पाकिस्तान बढ़े। सवाल ये कि 100 साल तक पाकिस्तान इसमें कह रहा है कि हम इंडिया से झगड़ा नहीं चाहते और हम जो है वो जाना चाह रहे हैं जियो इकोनॉमिक्स की तरफ। अच्छा, और इसमें जो है वो इसको इंडियन मीडिया इस तरह से भी रीड कर रहा है कि पाकिस्तान ने कोई ताल्लुकात अपने बहाल करने के लिए इंडिया के साथ जियो इकोनॉमिक्स पे जाने के लिए कश्मीर की गुफ्तगू को प्री कंडीशन नहीं रखा। यानी कश्मीर का मामला चलता रहेगा, वो सारा है, लेकिन उससे हटके भी हम अपनी जियो इकोनॉमिक्स बेहतर करना चाहते हैं। तो ये कल एक आएगा, पाकिस्तान के 100 सफ़ात आएंगे, जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि हम 100 उसके सफ़े लीक कर देंगे। इंडिया में पहले लीक हो गए। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो वहाँ पर इसके साथ ही एक तो बात यह है कि पाकिस्तान का एक बड़ा, आप समझें कि इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में एक बड़ा डायनेमिक शिफ्ट है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ ये जो नई सिक्योरिटी पॉलिसी कल आ रही है, अब इस पे बहस होगी ना, हम भी करेंगे, बाकी चैनल्स भी करेंगे, मीडिया करेगा, डिफेंस एनालिस्ट इस पे बात करेंगे, सारे लोग बात करेंगे कि हम इंडिया के साथ अगले 100 साल तक अपना कोई जंग नहीं चाहते। ठीक है, हम 100 साल तक इंडिया के साथ जंग नहीं चाहते, बल्कि हमारी मुकम्मल तवज्जो जो है वो जियो इकोनॉमिक्स पे होगी, ताल्लुकात की बेहतरी पे होगी, तिजारत पे होगी, इन चीज़ों पे होगी, और जंग नहीं होगी इंडिया के। क्या पाकिस्तान भारत से दोस्ती करने जा रहा है? अगर दोस्ती करने जा रहा है तो कश्मीर का क्या बनेगा, या फिर क्या कश्मीर का सौदा हो चुका है? देखिए, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर खबर छपी हुई है। खबर के अंदर लिखा गया है, न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी सीक्स पीस विद इंडिया, के नई जो सिक्योरिटी पॉलिसी आ रही है, जिसे जुम्मे के रोज वजीर आजम इमरान खान साहब कौम के सामने रखने जा रहे हैं। रियासत पाकिस्तान की ये नई सिक्योरिटी पॉलिसी है, 100 पेजों की ये पॉलिसी है। इसके अंदर ये लिखा गया है कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसायों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, अमन और माशी ताल्लुकात रखना चाहता है, और इसमें इंडिया भी है। पाकिस्तान इंडिया के साथ 100 साल तक दुश्मनी नहीं रख सकता। हमें हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी होगी, लिहाजा पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने जा रहा है। लेकिन अहम नुक्ता, सबसे अहम नुक्ता, क्या कश्मीर का सौदा हो चुका है? यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या डिस्प्यूट है? देखिए, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती की बात की जाए तो हर बंदा इसके हक में है, हर बंदा इसके हक में है। देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक जैसे लोग, एक जैसी जबान, सबसे बड़ा बैरियर जबान हुआ करती है। लेकिन आप हिंदुस्तान के किसी आखिरी कोने में चले जाएं और पाकिस्तान के किसी आखिरी कोने में चले जाएं तो कोई पहचान नहीं सकेगा कौन इंडियन है कौन पाकिस्तानी है। जबानें समझती हैं, कपड़े एक जैसे पहनती हैं, कल्चर तकरीबन एक जैसा है, और कल तक इकट्ठे थे, अब डिवाइड आ गया 47 में, एक पाकिस्तान बन गया, एक हिंदुस्तान बन गया, और एक बाद में बांग्लादेश बन गया। ये बात समझ में आती है। एक जैसे लोग हैं, एक जैसी आदात है, एक जैसे ड्रामे, फिल्में, सब कुछ एक जैसा है। इसके बरक्स चाइना कुछ भी एक जैसा नहीं है। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, वो रोमानिया और स्पेन को विजिट कर रहे हैं आजकल, और मेरा ख्याल है स्पेन से वापस आने वाले हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और मैंने इसको बड़ा डेलिब्रेटली उनकी प्रेस रिलीजेस को सर्च किया, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैंने वो सुनी रोमानिया में और स्पेन में, और मैंने ये ढूंढने की कोशिश की कि क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ये कोई शिफ्ट तो नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर की बात नहीं कर रहा। वीडियो ही ख़त्म यार। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत बड़ा फ़ैसला है इमरान खान का कि अगर 100 साल तक मुआहदा हो जाए कि कोई जंग बंदी या ऐसी कोई बात नहीं होगी, तो ये वाकई हमारी जो अवाम है, हम लोग भी यही चाहते हैं कि यार इंडिया के साथ जो तल्लुकात हैं ना वो अच्छे किए जाएं, ताकि हमारे जो मुआशी हालात हैं ना वो ठीक हो जाएं। अगर हम जंग की तरफ तवज्जो करेंगे, हर वक्त यही हम पे भूत सवार रहेगा कि
انڈیا جو ہے ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے، ایسا ویسا. جنگ میں کیا رکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں رکھا. اس سے یہی ہے گا کہ ہمارے حالات اور خراب ہوں گے پاکستان کے، کیونکہ انڈیا آپ دیکھ لیں تو وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے ترقی کے لحاظ سے. یار سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ مطلب اگلے 100 سال تک، اگر ہم یہی روٹین رکھتے ہیں، ہماری جنگیں ہیں، جو بھی پاسٹ میں جنگیں ہوئیں، دونوں ملکوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، مطلب نقصان ہی ہوا، الٹا نقصان ہوا ہے. اگر ہمارا یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100 سال تک جنگ نہیں ہوتی، جنگ ظاہری بات ہے کہ آپ کو اگر آپ نے ڈیولپڈ ہونا ہے، مطلب آگے بڑھنا ہے، ترقی کی راہ پر گامزن ہونا ہے، ترقی کی طرف جانا ہے، تو آپ کو اپنے ہمسایوں سے تعلقات بہتر رکھنے پڑیں گے. بالکل، اس میں کوئی یہ تو میں بھی کہتا ہوں. اگر پاکستان بھی چاہتا ہے، انڈیا بھی چاہتا ہے، اگر پیسفلی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو بہت اچھا فیصلہ ہے. میں یہ بات کہنا چاہوں گا 100 سال تک جو مطلب انہوں نے کہا ہے کہ کوئی جنگ نہیں، یہ آٹومیٹکلی ہمیں بھی فائدہ ہوگا، انڈیا کو بھی فائدہ ہوگا. جو ہم پاسٹ میں اتنی جنگیں بھی لڑی ہیں اور ہم نے اپنا مطلب زیادہ تر جو ہے بجٹ یہ فوج پہ لگا دیا ہے، ویپنز خریدنے میں لگا دیا ہے. اگر یہی نظام رہا تو نہ تو مطلب کیا کہتے ہیں کہ ہم اوپر نہیں جا سکتے. بالکل، وہ تو ہماری ترقی کا جو راستہ ہے نا وہ رکا ہوا ہے. اگر یہ نظام ہوتا ہے، ایک دوسرے سے مذاکرات ہوتے ہیں، اگر ہماری ٹریڈنگ اور بزنس اس طرح کی تجارت وغیرہ ہوتی ہے تو آف کورس دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا. زیادہ تو پاکستان کو فائدہ ہوگا. سب سے بڑی بات نہیں، ان کو بھی ہوگا. یہ نہیں کہ مطلب سارا پاکستان کو، ان کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ ہماری اکانومی اور انڈیا کی اکانومی میں بہت زیادہ فرق ہے. انڈیا کی اکانومی کافی اوپر ہے، ہماری بالکل لو ہے. اگر ہم یہ نظام کرتے ایک کیا کہتے ہیں کہ معاہدہ اس طرح کا ہوتا ہے، یا مطلب ہم اپنی فورن پالیسی میں یہ شرائط رکھتے ہیں یا مطلب ایک پلان بناتے ہیں، تو ایک دوسرے سے دوستی کا ہاتھ مطلب ایک دوسرے کی طرف ملاتے ہیں اور دوستی کرتے ہیں، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک تو جو اپنے بجٹ اکانومی کا زیادہ تر حصہ جو ہم اپنے ڈیفنس پر لگا دیتے ہیں، ایک تو وہ سیو ہو جائے گا. ٹھیک. اور سب سے بڑا بینیفٹ ہمیں یہ بھی ہوگا کہ ہم مطلب ترقی کی راہ پر چلیں گے. اگر یہ نظام نہیں ہوتا تو بھائی میرے اسی طرح ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، اور دوسری بات ہم مطلب ایک لیول پر نہیں جا سکتے. بالکل اسی طرح ہے. اگر ہم ہمسائے ملک کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کریں گے. اور دوسری بات وہ کہہ رہے تھے کہ کیا کشمیر کو آپ نے بیچ دیا. کشمیر تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ الگ بات ہے. میں بات بتاتا ہوں. کشمیر کا بیسیکلی میجر ایشو تو ہے وہ، پاکستان اور انڈیا میں میجر ایشو وہ ہے. لیکن جو مطلب میڈیا کہتا ہے کہ سودا ہوگا، 100 منہ 100 باتیں بناتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اگر یہ نظام ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ان کی ہو جاتی ہے تو مسئلہ کشمیر بھی ساتھ ساتھ حل ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. دراصل مذاکرات کے ساتھ جو ہے نا وہ خود ایک الگ ریاست ہے، نہ وہ پاکستان کا حصہ ہے اور نہ وہ انڈیا کا حصہ ہے. وہ تو اپنا ایک الگ ملک ہے نا. وہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہمیں آزاد ہو. ان کا مین ایجنڈا مطلب آزادی. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان میں پاکستان اس کو لے کے رہے گا. نہیں، ہم یہ نہیں کہتے. ہم یہ کہتے وہ ایک الگ ریاست ہے. مطلب ان کو فریڈم چاہیے. فریڈم چاہیے. ان کو بھی مطلب مکمل آزادی ہونی چاہیے. بالکل اسی طرح. اور یہ اگر اس طرح کا پلان کرتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، ہماری ٹریڈنگ تو واقعی یہ تو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے. ساتھ ایک تو پیسفلی ہم دوسری جو ہمارے درمیان مطلب کنفلکٹ کرواتے ہیں
تھرڈ پارٹیاں انوالومنٹ ہیں ان کی، ہم ایک تو ان کو ختم کر دیں سب سے بڑی بات، اور دوسرا ہم پیسفلی طریقے سے ایک دوسرے سے مطلب پیار محبت کے ساتھ رہیں گے. کلچر، اور بھائی جو کہہ رہے تھے کہ مطلب سیم کلچر ہے، سیم زبانوں میجر ڈفرنس ہوتا ہے زبان کا، اور دیکھیں چائنیز اور پاکستان کی زبان میں میجر ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے، انڈیا اور پاکستان کی زبان سیم لینگویج ہے، ایک جیسی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ مطلب ایک دوسرے سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے. تو ساتھ ساتھ یہ کشمیر والا جو ایشو ہے نا، کشمیر والا ایشو ایٹ دا اینڈ پتہ ہے کیا ہوگا، مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے یہ حل ہوگا. بالکل اسی طرح اگر اس طرح چلتا رہا تو اس طرح یہ ایشو حل نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح. تو واقعی یہ اچھی بات ہے، عمران خان نے جو فیصلہ کیا ہے یہ واقعی اچھا کیا ہے کہ اب جنگ بندی چھوڑی جائے. تو پہلی حکومتوں نے ادھر دھیان نہیں دیا. وہ مطلب کہتے ہیں کہ اسی پہ لگے رہے، وہ انہوں نے کافی مطلب کیا کہتے ہیں بجٹ وغیرہ وہی نا ڈیفینس پہ لگا دیا. تو واقعی یہ فیصلہ ہمیں بہت اچھا لگا جو عمران خان یہ کرنے لگا ہے. تو ویڈیو اتنی تھی، اگر آپ کو اچھی لگے تو کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں. ہمیں دے اجازت، پھر ملاقات ہوگی. اوکے بائے.